Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Dark. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस नवंबर के महीने में आप लोगों के लिए किस तरह की रहने वाली है आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। ओके सैजिटेरियस पीपल आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। कोई भी आपकी पर्सनालिटी में उस तरीके के चेंजेस नहीं होंगे। पैशन, एग्रेशन वैसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो है लेट गो करने की। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि पुरानी चीजों में ना आप अपना वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद कर चुके हैं। अब आप पुरानी चीजों को छोड़कर अपनी लाइफ में नई एनर्जीज को वेलकम करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आपकी जो चिंताएं हैं वो ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस होने वाली हैं। आप खुद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। ये बात मुझे आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक नेचर में आपके ये चेंज आने वाला है। आपकी जो फियर की एनर्जीज है वो गायब हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा होपफुल रहेंगे और आप अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं। पास्ट में किसी ने आपसे क्या कहा, क्यों कहा, आप इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज मुझे ये नजर आ रही है कि अंदर से ना अपने आप को लेकर आपको थोड़ी सी उदासीनता महसूस होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आप तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते चले जा रहे हैं, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी अपनी लाइफ की, कभी अपने करियर को लेकर वरिड है। आप खुद जिंदगी कहाँ जी रहे हैं। अपनी इस एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। इस एनर्जी को ओवरकम करने की जरूरत है। आपको ये सोचना होगा कि अपने कर्मों से ही हम अपनी किस्मत लिखते हैं, तो ये उदासीनता गायब हो जाएगी और जो ईश्वर आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज इस महीने में देना चाहते हैं वो आप देख पाएंगे। ठीक है, इस महीने में आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। खुद पर यकीन रखना बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में एंटर करने की जरूरत नहीं है और किसी को इतना अधिकार मत दीजिएगा कि कोई पर्सन आपके बिहाफ पर किसी भी तरीके के कोई फैसले बनाए। अपने इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट रखने की जरूरत है और अपने इंट्यूशन को आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। ठीक है, आपको लोगों पर इस महीने में ज्यादा यकीन नहीं रहने वाला है। कोई बात नहीं, अगर आप किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज में कोई जबरदस्ती नहीं है, बट सामने वाले को ये शो मत कीजिएगा, नहीं तो आप बिना किसी बात के अपने लिए दुश्मन पैदा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आपको बहुत सारी एडवाइसेस भी मिलने वाली हैं, कुछ प्रैक्टिकल होंगी, कुछ क्रिएटिव होंगी। आपको जो सही लगे आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप ना हर एक सिचुएशन में इस महीने में पॉजिटिव देखने की कोशिश अपनी तरफ से कीजिएगा।
उससे क्या होगा, एक तो उदासीनता की एनर्जी ओवरकम हो जाएगी, और जो आपकी टेंडेंसी है ना कि पुरानी चीजों को ओवरकम करना है, छोड़ देना है पीछे जो कुछ भी हुआ है, वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आप दूसरों की केयर भी इस महीने में करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर दिल ही बन जाएंगे, नहीं, आपको बिल्कुल फील होगा कि दूसरा इंसान आपकी वजह से परेशान है या खुश है, और आप इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। ये चीज आपके अंदर अपने आप से आने वाली है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, जितने भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी वो आपके लिए खत्म होती हुई मुझे नजर आ रहे हैं। आपके जो काम नहीं बन पा रहे थे वो काम बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपने बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में इसीलिए आए थे कि वो आपको कुछ एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे ईश्वर, और ईश्वर ने आपको वो सारा एक्सपीरियंस दे दिया है। अब चैलेंजेस आपकी लाइफ में कम होंगे। ठीक है, आप बहुत करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान आपकी फेवर में सामने से लग रहा है लेकिन पीठ पीछे आपको बैकस्टैब कर सकता है, उस इंसान से दूरी बना लेना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका करंट पाथ है वो आपको खुशियां नहीं दे रहा है, तो आप अपने करंट पाथ को चेंज कर सकते हैं। फिर चाहे वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो मूव ऑन करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। दूसरे के हिडन एजेंडाज पर कहीं ना कहीं आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इस महीने में आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे या किसी भी पर्सन के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिस भी पर्सन को आप चेस करने की कोशिश करेंगे, जिस भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आप इस तरीके से भागेंगे, ना वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी, ना वो पर्सन आपके हाथ में आने वाले हैं, ना वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आपको किसी भी चीज के पीछे नहीं भागना है। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो आपको सामने से मिलने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बिजनेस के रिगार्ड में, अपने करियर के रिगार्ड में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपको इस महीने में नहीं बनाने हैं। ठीक है, इस महीने में थोड़ी सी इमोशनल ड्रेनेज आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों से कट रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है, और आपके केस में मुझे ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए कोई स्पिरिचुअल सोर्स ओपन होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। अगर ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी असेंशन होने वाली है। इस चीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और अपने स्पिरिचुअल थॉट्स को ज्यादा किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो तो हर एक कार्ड से पता लग रहा है कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अचानक से आपके सामने आ सकती है, एक सरप्राइज की फॉर्म में। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। ये नहीं सोचना है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। अपने आप को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। तो सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक पर देख लेते हैं। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट गो की एनर्जी इस महीने ज्यादा प्रबल रहने वाली है, वो आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आप इस महीने में बहुत ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज पे रहने वाले हैं। आप ये सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या बुरा किया है जो आपको आपके पार्टनर की तरफ से इतनी पीड़ा मिल रही है। ठीक है, आपको रातों को नींद नहीं आने वाली है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही फील होगा कि आपको चैन नहीं आ रहा है कहीं पर भी। लेकिन जैसे ही महीना आगे की ओर बीतेगा, मुझे ऐसा लगता है 5 नवंबर के बाद
आपके अंदर ना लेट गो करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला इंसान है, अगर वो मेरी कदर नहीं कर रहा है तो मुझे अपने इमोशंस को उस पर्सन के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागते हुए मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, और आप अपनी डायरेक्शन अपने पार्टनर से चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद इस रिलेशनशिप को निभाने में अब इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप अपने इमोशंस को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने लिए। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप इस प्यार भरी जिंदगी के पीछे भागना अब बंद करेंगे। मतलब आपको रिलेशनशिप के बारे में ऐसा फील होगा कि मुझे रिश्ता कोई चाहिए ही नहीं है। ठीक है, आप अपने करियर पर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और इसी दौरान, इसी महीने में कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है, और वो पर्सन आपको आज से नहीं, बहुत टाइम से चाहता है। उस पर्सन ने ये चीज आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि शायद उस पर्सन को ये बात पता थी कि आपकी जिंदगी में कोई और पर्सन है। ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, और आपको बहुत हैरानी होगी कि जो चीजें आपको अपने पार्टनर से चाहिए थी, ये पर्सन आपको वही इमोशनल सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। लेकिन एप्रीहेंशन की एनर्जी आपको परेशान भी करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपके दुखों का कारण बन जाए। लेकिन ईश्वर की तरफ से एक ब्लेसिंग इस महीने में आपके ऊपर रहने वाली है ना, वो ये है कि आप किसी भी चीज पर अटकेंगे नहीं। आप ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी लाइफ के पाथ को ही कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। आप इस पर्सन को यस कहने वाले हैं, और ये पर्सन आपको इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करेंगे। ठीक है, और इस पर्सन के सामने आप अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस पर्सन के जो यहाँ पर मुझे ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस ही है। ठीक है, इस पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, बट मैं आपको इतनी स्पीड से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहूंगी। इस पर्सन के इमोशंस की कदर करते हुए इस पर्सन को यस कह दीजिएगा, और उसके बाद अपनी तसल्ली कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में किसी रोके की एनर्जीज में, एंगेजमेंट की एनर्जीज में आपको एंटर करने की कोई जरूरत नहीं। अपना टाइम लीजिएगा। जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो जाए तब तक आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपको ना ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो एक रिलेशनशिप में आपको चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर शायद आपको समझ नहीं पा रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी। आपको ये लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में अपने अस्तित्व को दांव पर लगा चुके हैं। ठीक है, आप ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे। रातों को आप सोचते रहेंगे, रातों को आपको नींद नहीं आएगी। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना चाहिए या अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपके साथ ना बातचीत करने के लिए कोई नया इंसान जुड़ने वाला है। अब इस इंसान की तरफ आप ज्यादा इंक्लाइन रहने वाले हैं। मैं आपके करेक्टर पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन आपको सामने वाला इंसान ऐसा कोई कनेक्शन में आएगा जो लगेगा कि बस यही तो चाहिए था जो मेरे पार्टनर मुझे नहीं दे पा रहे थे। वो पर्सन एक गुड लिसनर होगा। वो पर्सन आपकी हर एक तकलीफ को सुनेगा। लेकिन आपको यहां पे मैं वार्न कर दूं कि अगर आप इस पर्सन की तरफ को बढ़े, अगर आपने फ्रेंडशिप के ऊपर इस नए पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप बनाया, तो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है, आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइडेंस देती है कि आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है, तो आप इस पर्सन की तरफ आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर आपके लिए बेस्ट है, तो अपने पार्टनर से ये बात शेयर कीजिएगा कि आपको उनके साथ रहते हुए भी बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होंगे। आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, आप सामने वाले इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप चीजों को समझ जाएं, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप नहीं समझ सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप की बागडोर इस महीने में आपके हाथ में है। ठीक है, आप ये सोचें कि आप अपने पार्टनर के सामने भी चीजों को एक्सप्रेस कर दें और इस नए पर्सन से भी कनेक्शन बना लें, तो ये बिल्कुल गलत है। मॉरली ये चीज बिल्कुल गलत है।
ठीक है, यहाँ पर आप अपना एक गलत कर्मा क्रिएट कर लेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर से बातचीत करके अपने रिश्ते को एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपके डिजायर्स को पूरा करेंगे, लेकिन एक बार आपको कहना जरूर पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हमने तो पास्ट में भी बहुत बार कहा है, हमारे पार्टनर तो हमें समझते ही नहीं है, तो अपनी खुशी के बारे में भी तो इंसान को सोचना चाहिए। इस महीने कहकर देखिएगा, आपके पार्टनर आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। रात को जाग जाग कर अपनी तबीयत खराब करने की आपको क्या जरूरत है? अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेशन की एनर्जीज में आइए, एक्सप्रेस कीजिए खुद को। डेफिनेटली आपके रिश्ते में ब्राइटनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं, सैजिटेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस मंथ में मैं आपसे ये चीज कहना चाहती हूँ, पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसी रिलेशनशिप में एंटर करना है या नहीं। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि ऑटोमेटिकली चीजें आपके लिए टर्न होती रहेंगी, आपकी फेवर में टर्न होती रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी बहुत निगेटिव है इस चीज को लेकर कि आपको शादी करनी ही नहीं है, तो इस महीने में मत कीजिएगा जब तक आप इमोशनली उस चीज के लिए रेडी ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बना रहे हैं, तो उनसे टाइम मांग लीजिएगा, आपके पेरेंट्स आपको टाइम देंगे। ठीक है, और जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है, जो बहुत टाइम से सिंगल है, इस महीने में आपके लिए जरूर रिश्ता आने वाला है, या आप किसी के साथ लव अफेयर में एंटर कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई लव अफेयर नहीं रहा, या कोई पास्ट में लव अफेयर था लेकिन उसके बाद कभी कोई लव अफेयर की एनर्जीज में आपने एंटर नहीं किया, मैं आपको बता दूं, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, इस महीने में आप किसी पर्सन के साथ अपना रिश्ता तय करने की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। जिन लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है, जो लोग डिवोर्स्ड हैं, बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपके केस में जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। इस महीने आपके करियर के रिगार्ड में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। कोई नया पर्सन आपके साथ कनेक्ट कर सकता है जो आपके करियर के रिगार्ड में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। हो सकता है कि वो पर्सन आपको आपका करियर पाथ चेंज करने की गाइडेंस दे। उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। अपने करियर में आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने बॉस को किसी तरीके से इम्प्रेस कर लेंगे और शायद आपको प्रमोशन मिल जाएगी, इस बात पर मत चलिएगा। ठीक है, और जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको अपने करियर के रिगार्ड में बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बनाने। अपने करियर के रिगार्ड में आप जो भी डिसीजन बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजन बनाना है। आपको एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज को ही सुनना है। पर मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि आपको ना एक ऐसी सिचुएशन से ब्रेक थ्रू भी मिलेगा अपने करियर में जहां पर आप इमोशनली ड्रेन हो रहे थे। चाहे आपका कोई ऐसा बॉस था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, किसी कलीग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो पर्सन आपकी जिंदगी से एलिमिनेट होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। करियर में जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं, इस महीने में आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे। आप ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपने मनी के रिसोर्सेज आप बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अपनी फैमिली के ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप किसी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में है तब तक तो सब सही है, लेकिन अगर आपने सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट किया,
तो आपका गलत कर्मा क्रिएट होगा। अब दोनों में फर्क क्या है? बहुत ही बारीक सा फर्क है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं दूसरे को तकलीफ देकर, दूसरे का नुकसान करके, तो उसमें आप अपना बुरा कर्मा क्रिएट कर लेंगे। एक्सट्रीमिटीज में आपको एक्ट नहीं करना है, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है। या तो आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे या बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। कोई ग्रे रीजन भी होता है, वहां पर ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस महीने में अपने करियर का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने करियर में जो भी प्लान्स हैं वो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। अगर कोई प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये सोच लीजिएगा कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने प्लान में कुछ चेंजेस करें। ठीक है, इस महीने में करियर के रिगार्ड में आपको जो भी फैसला बनाना है, पारदर्शिता रखते हुए फैसला बनाना है। पास्ट में आपने अपने करियर के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बनाए थे जिसका रिजल्ट आपको इस महीने में मिल सकता है। इस चीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत शार्प है। ठीक है, आप बहुत खुश होंगे कि सही वक्त पर आपने सही फैसले पास्ट में बनाए थे। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी स्फेयर की बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे और बर्डन लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। किसी की कोई बात आपको बुरी लग गई है, उसे अंदर ही अंदर अगर आप सोचते रहेंगे तो हेल्थ खराब ही होगी। तो किसी ने अगर कुछ कहा है सामने वाले पर्सन से, वो बात क्लियर कर लीजिए। उस पर इतना सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बुरा लगा है, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, सामने वाला इंसान समझेगा। आप उसे मौका देंगे तो सामने वाला समझेगा ना, अपने आप तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और वर्क का प्रेशर नहीं लेना है, रिलेशनशिप का प्रेशर नहीं लेना है, किसी भी स्फीयर में प्रेशर नहीं लेना है। नहीं तो बीपी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से चक्कर आने लगेंगे, डिजीनेस फील होगी। ये सारी एनर्जीज नजर आ रही हैं, लेकिन वो आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है, आप चीजों को किस तरह से लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आइए जानते हैं कि ये जो महीना है ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील का कार्ड है। देखिए, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। लेकिन इस महीने में जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है उसकी गाइडेंस आपकी इंट्यूशन ही आपको दे सकती है। इस महीने में आपको गाइडेंस इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में मिलती रहेगी। आपको सबके आइडियाज को सुनना है, व्यू पॉइंट्स को सुनना है, उसमें अपना व्यू पॉइंट मर्ज करके अपने लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना लेना है। अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टमेंट की, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में मत रहिएगा, नहीं तो उस अपॉर्चुनिटी को आप खो बैठेंगे। तो आपको लीप ऑफ फेथ के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ था इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो वो पैसा रिकवर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद खास है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्ट करना है, मल्टीपल जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात करूं घर बनाने की, तो इस महीने में घर बनाना भी आपके लिए मुमकिन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई फ्लैट बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेपर वर्क बड़े ध्यान से कीजिएगा, अपनी नजरों के सामने आप सारा पेपर वर्क करवाइएगा। ठीक है,
ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी इंसान आपके लिए पेपर वर्क करके दे देगा। वहां पर आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग हो सकती है, ठीक है। और आपको बहुत टाइम से आपके फ्लैट का पोजीशन नहीं मिल रहा था, वो मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई गैराज खोलना चाहते हैं, कोई सलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, देन 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, पहली बात तो अपने मम्मी डैडी से ये चीज कह दीजिएगा आप कि आप किस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्जाम कब है। और अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज भी आपके पेरेंट्स किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी करते हैं, वो आपकी पढ़ाई पर रोक लगा सकते हैं, तो आपको सही वक्त पर भी सफलता नहीं मिलेगी, आपकी वो एनर्जी डिले हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जिस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप फॉरेन लैंड्स जा सकते हैं, जैसे कि आइल्स का एग्जाम है, या फिर कोई कंपनी का ऐसा एग्जाम है जिसे पार करने के बाद या क्रैक करने के बाद आपको बाहर जॉब मिल सकती है, तो वो एग्जाम मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बहुत टाइम से आप इस चीज के ट्राई कर रहे थे, इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बर्डन होकर पढ़ाई नहीं करनी है, चाहे आपका ये एग्जाम पहले क्लियर ना हुआ हो तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। कॉन्फिडेंट रहकर आप पढ़ाई कीजिएगा। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी पर एहसान करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। इससे फायदा आपका ही होगा, आपका ही करियर बनने वाला है, मम्मा पापा का करियर नहीं बनने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर मैं एक और कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होकर कीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम भी इस महीने में आपका क्लियर हो सकता है। बहुत प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी यहां से कुछ उठा लिया वो पढ़ाई कर ली, कभी वहां से उठा लिया वो पढ़ाई कर ली। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात क्लियरली बता रही हूँ, किसी का हाथ का बना हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है। कोई अचानक से आपको प्रसाद दे रहा है, नहीं खाना है, नहीं तो आपका फोकस चला जाएगा, आपके अंदर अलग सा डर पैदा होने लगेगा, आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है मास्टर बुद्धा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज माँ काली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने इनर सेल्फ के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज पर आपको भरोसा रखना है, अंदर एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है, अंदर अपने सोल की आवाज को सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये चैंटिंग से हो सकता है, ये मेडिटेशन से हो सकता है। आपको इस मंथ में मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है और कोशिश कीजिएगा वाइब्रेंट कलर के कपड़े डालने की। रेड को मैं यहाँ पर मना करूंगी, उसके अलावा जो भी वाइब्रेंट कलर होते हैं और थोड़ा येलो टोन के जो कपड़े होते हैं वो डालने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको सच की आवाज बनना है, आपको झूठ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि अगर आपने सच बोला तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे।
जो लोग सच का साथ देते हैं उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। इस महीने में आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगी। जहां पर भी आप अपनी लाइफ में अटके हुए हैं, वहां पर डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ इंक्रीज करना है, मेडिटेशन रोज करनी है, चैंटिंग रोज करनी है, बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग कीजिए ईश्वर के रिगार्ड में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ईश्वर ने तो कभी मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, मुझे कभी कोई ब्लेसिंग नहीं दी, कंप्लेंट्स करनी बंद कीजिएगा। इस महीने में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है। आपको गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कीजिए। आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लेंगे। वेडनेसडे के दिन पर आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए। ठीक है, और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट गणेश जी से ही मिलने वाली है। इस महीने में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो आपको उन स्पिरिचुअल चेंजेस को समझने में माँ काली मदद करने वाली है। माँ के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन घर में आप काली चालीसा नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप काली चालीसा घर में पढ़ने लगते हैं तो घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होने लगती हैं, जिसके बारे में आपको क्लैरिटी बाद में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस महीने में आपको माँ काली की आराधना करनी है। सैटरडे के दिन पर माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। माँ की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे, इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा। माँ की मदद जरूर करेंगी। इस मंथ में आपको डिवाइन से क्वेश्चंस नहीं पूछने, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना, अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है, तभी रिसीव कर पाएंगे आप जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, डिवाइन आपको देना चाहते हैं, आप तभी रिसीव कर पाएंगे। अगर ईश्वर को ही हर चीज में कोसते चले जाएंगे तो आपको आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, सॉलिट्यूड का कार्ड है, देन इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पोस्ट लाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप समझ नहीं सकते, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जिसका सामना आप नहीं कर सकते। अपनी इंट्यूशन की आवाज को फॉलो करते जाइएगा, आपको सफलता आपके जीवन में मिलती चली जाएगी। थोड़ा टाइम आपको इस महीने में अकेले में बिताने की जरूरत है, ताकि आपको वो शांति मिल सके जो शांति आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी लाइफ के हर एक स्फीयर की एनर्जी चेंज हो रही है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करना है। बहुत जल्द आपके लिए एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आप अपनी लाइफ को पैशन से, प्लेजर से जी पाएंगे। आप अपनी लाइफ को एक्चुअली इंजॉय कर पाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।